धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNMMCH की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त धरी की धरी रह गई जब गुरुवार को आपातकालीन सेवा में तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना घटी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर घायल हुए हैं। घटना के बाद मिली जानकारी के अनुसार एक मरीज के साथ आए परिजनों ने इमरजेंसी सेवा में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों सहित डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। इस घटना के बाद आक्रोशित डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा बाधित करते हुए हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल की चिकित्सा सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं घटना की सूचना पर अस्पताल के अधीक्षक सहित वरीय डॉक्टर पहुंच स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास तेज कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची सरायढेला पुलिस मामले को शांत कराने के प्रयास में जुटी हुई है। डॉक्टरों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है, अस्पताल परिसर में आरक्षी चौकी होने के बावजूद घटना के वक्त वहां कोई भी आरक्षी उपस्थित नहीं था, जिस वजह से असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते हैं और वो ऐसी घटना को अंजाम दे डालते हैं। जूनियर डॉक्टरों के तेवर को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस आपाधापी में इलाज कराने आए मरीजों को बैरंग लौटना भी पड़ा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DK गड़ोड़िया मौके पर पहुंच मामले को शांत कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं, परंतु डॉक्टरों में व्याप्त असंतोष की वजह से मामला अभी गरमाया हुआ है, मगर अभी तक मारपीट की वजह सामने नहीं आ पाई है। मेरा कोई रोल ही वहाँ पे तो हम लोग को एम्बुलेंस समय पे नहीं मिला, उसका सारा दोष मेरे पे है कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस नहीं दिया। अब 108 सरकारी सुविधा है, एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी वो मेरे अंडर है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब एम्बुलेंस समय पे नहीं मिली, उसके मरीज नहीं रहे, डायरेक्ट आके मेरे पे, हाँ डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर इस ऐसा माहौल में अगर हर समय हमें ही ब्लेम किया जाएगा तो कोई भी सीरियस सिचुएशन जहाँ मरीज को बचाने का रहेगा वहाँ पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मांग तो यही है कि जब तक ये सब चीज़ नहीं होगा सॉल्व तब तक हम लोग नहीं करने, हम लोग के अंदर हिम्मत ही नहीं आएगा ये करने का, काम करने का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग इस रीजन में 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट का इलाज करते हैं और जितने भी सीरियस मरीज हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। करीब 100 से 125 इमरजेंसी में मरीज रहते हैं। अंदर मेरा वार्ड कंप्लीट फुल रहता है और उसमें से 90% मरीज सीरियस होते हैं और अपने मेरे डॉक्टर उसमें काम करते हैं। स्वाभाविक है कि सीरियस मरीज है उनका डेथ भी होगा और उसके बाद इतनी सेवा करने के बाद भी अगर उनको असॉल्ट किया जाएगा, एक नया दिल है उनका, यंग हैं, अभी डॉक्टरी ज्वाइन किए हैं, तो उनको डॉक्टर के प्रति कितनी आत्मीयता जगेगी, उनमें घृणा पैदा होगी। ये कैसा जॉब है और वो फिर सीरियस मरीज को डील करना नहीं चाहेंगे। तो इससे अंत में क्या होगा, पब्लिक को नुकसान है। पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जन्म और मृत्यु उनके हाथ है, उनका काम है उनकी सेवा करना, उनका इलाज करना। और जिस कंडीशन में वो यहाँ पर मरीज आता है उस मरीज बहुत ही सीरियस होते हैं जो सब तरफ से रेफर कर दिए जाते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं इस घटना से और मेरी पूरी संवेदना अपने डॉक्टर्स के साथ है, अपने स्टूडेंट्स के साथ है जो इस विपरीत परिस्थिति में रात दिन 24 घंटा काम करते हैं इस चीज़ में। और इसके बाद भी अगर ये घटना होती है तो ये समाज को एक अवगत करने की ज़रूरत है, अपने समाज को, कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ में। और जब तक ये चेतना नहीं जगेगी तब तक बहुत मुश्किल है इस तरह से। सुरक्षा का हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में यहाँ पर एक पैकेट बना, लेकिन दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। हमें उसकी सेवा जिस आशा और के साथ हम लोग ने शुरू की थी वो सेवा हमें नहीं मिली। देखिए, हर थोड़े दिन पे यहाँ पे यही होता है। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बचाएं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। जिसको मन करता है आएगा पीट के चल जाएगा। भाई हम लोग अपना काम ही करें, हम लोग को कोई शौक नहीं है पेशेंट मारने का। हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात उन लोग को समझना नहीं है। लेकिन हम लोग भी तो अपना सेफ्टी देखेंगे ना भाई। हम लोग क्यों यहाँ पिटने के लिए तो हम लोग नहीं ना बैठे, हम लोग भी अपना पूरा काम ही कर रहे हैं। ये हम लोग का काम नहीं है कि बस कोई भी आए हम लोग को पीट के चल जाए। किसी पेशेंट का एक डेथ हुआ था, उनके अटेंडेंट लोग आए, जितने भी थे वो लोग आए ढूंढ रहे थे किसी को। एक्चुअली हम लोग उस समय ड्यूटी पे थे भी नहीं, ठीक है।
जो उनको मिला, जो भी ड्यूटी पे थे, लेकिन उनका वहाँ पे था भी नहीं, वो इमरजेंसी ड्यूटी में थे। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपको जो भी डॉक्टर मिलेंगे वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय नहीं है ना कि वो दूसरे पेशेंट को भी देखे जो उनका उस समय ड्यूटी भी नहीं है, जहाँ पे उनको जो मिला उनको आए, उनको पीट के चल गए। तो ये कोई तरीका नहीं ना होता है। तो कब तक बैठेंगे आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हम लोग जब तक हमारे डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो जाए, जैसा कि उन्होंने कहा FIR होना चाहिए, तो हमें बैठना पड़ेगा ना। अभी हुआ है, फिर वो बोल के गए कि फिर वो आएंगे, तो ये नहीं होता है ना कि हम लोग फिर इसी चीज़ के लिए वापस बैठे रहें कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, बस हम लोग बैठ रहे हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग के साथ गलत हुआ है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे पुलिस चौकी बनाया हुआ है, कोई आता है टाइम पे कोई आता है तो कुछ उससे होता नहीं है। तब तक तो हो चुका होता है ना जो होना है, जब सब हो गया तब लोग आ रहे हैं। SNMCH मेडिकल कॉलेज से FIR किया जाएगा। हम तो देखना चाहते हैं कि FIR होता है कि नहीं इंस्टीट्यूशन के तरफ से, और जो भी फुटेज है वो सब तो दिया जाएगा। जैसे ही मार हुआ तो यहाँ तो मार खा चुके थे, 3-4 हमारे 2 सीनियर मार खा चुके थे, मेरे ये बैचमेट है वो मार खा चुके थे, और यहाँ तक वो लोग नहीं रुके। यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोग को भी गाली गलौज किया गया, माता बहन के प्रति गाली दिया गया। हम लोग कितना सह करेंगे? तो अभी क्या आप लोगों ने हड़ताल कर दिया है? एकदम हड़ताल। अभी काम तब तक चालू नहीं होगा जब तक हम लोग का प्रशासन बात ना करे, एक एप्रोप्रिएट एक्शन ना ले, ठीक है? क्योंकि ये तो होते रहेगा। हम लोग डर से तो इलाज नहीं कर सकते, इतना क्रिटिकल है। हर 2-3 पेशेंट डेथ वाला आता है, ठीक है? उनको रेफर कर दिया गया था, उनका इलाज भी चल रहा था, सब कुछ उनका चला, लेकिन फिर भी वो जैसे ही मतलब एम्बुलेंस नहीं मिला तो हम लोग पे हाथ उठाए। बिल्कुल, उसके लिए तो डॉक्टर दोषी नहीं हो सकते। समझाते हैं कि एम्बुलेंस हमारे अंडर नहीं है। बिल्कुल। हम यहाँ तक कि हम अपना फ़ोन से कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए कि भाई कहीं से भी एम्बुलेंस मिल जाए पेशेंट को। हम लोग डॉक्टर इसीलिए बने हैं कि जान बचा सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपना जान दे के तो जान नहीं बचा सकते, क्योंकि हम मर जाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। जिस वार्ड में पेशेंट का डी हुआ वो मेडिसिन VIP वार्ड में उसका डी हुआ, और हम वही मेडिसिन मेल वार्ड में ही थे। वहाँ पे हम राउंड ले रहे थे और पेशेंट पार्टी आके वो लोग पूरा हल्ला करने लगा। वहाँ पे इतना ज़्यादा अपना मैन पावर लेके आया और पूरा हल्ला कर रहे हैं। वहाँ से फिर नर्स स्टेशन में पूरा हल्ला करा, डॉक्टर्स को ढूंढ के वो लोग मार रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग अपना जान बचाने के लिए ऑब्वियसली वहाँ से हम लोग आए ACO में। फिर वो लोग हम लोग के पीछे आया, यहाँ पर आके पूरा मारपीट हुआ। वो हम लोग का कोई इंटर्न को वो लोग इतना मारा, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया। आप लोग देखें कैसा हालत है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस चौकी बनाए, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनिंग क्यों नहीं है? हम लोग को प्रॉपर फंक्शनिंग पुलिस चौकी चाहिए। जब तक पुलिस लोग आते हैं तब तक तो सारा मारपीट हो गया होता है। हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि हम लोग पेशेंट को हम लोग जान बचाएं, बट हम लोग को अपना भी तो जान का फिक्र है ना। हम लोग का जान कौन बचाएगा?